तो कल शाम को एक भाई ने प्रश्न किया, उसने क्वेश्चन किया, वो महाराष्ट्र के थे। उन्होंने कहा, महाराज जी आप जो कबीर साहब की वाणी से जो कुछ बोलते हो हम लोग सुनते हैं, लेकिन आप जिन बातों को कहते हैं ये पूरी सत्य नहीं है। हमने कहा क्या ऐसा बात है? कहा आप लोग कहते हैं कि आपके ऊपर कोई है नहीं, ये पृथ्वी ये पूरा संसार बिना किसी के चल रहा है, कोई इसका कर्ता धर्ता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग कुछ नहीं हैं, वो बोले जा रहा था। जो कुछ होता है संसार में सब भगवान करता है। आप लोग कबीरपंथी हैं, इसीलिए भगवान से बैर विरोध रखे हैं। और ये जान लीजिए, जो भगवान से विरोध रखेगा उसका कभी मुक्ति नहीं होगी, उसे स्वर्ग नहीं मिलेगा। और ये तो पक्का हो गया है कि आप लोगों को नरक में जाना पड़ेगा, सीधा सीधा बोला। हमने कहा हम तैयार हैं जाने के लिए, लेकिन तुम जो कह रहे हो वो हम नहीं स्वीकार कर सकते कि कोई है हमारे ऊपर जो हमें चला रहा है। और उन्होंने कई शास्त्रों का प्रमाण भी दिया, जाति से पंडित था वो भी बताया उसने। कहा अभी आप लोगों की कुछ उम्र नहीं है, समझ बूझ इतनी नहीं है आप लोगों को, इसलिए दामाद कुछ भी बोल देते हो कबीर को लेकर के। कबीर को अकल ही नहीं थी, सीधा बोला। हमने कहा तुम्हारे पास बहुत बड़ी अकल है, अच्छी बात है, तुम्हारे अंदर में कोई प्रश्न उठा ये अच्छी बात है, लेकिन और आगे बोले जा रहे ये ठीक नहीं है। उसने कहा कि संसार में बिना भगवान के एक पत्ता भी नहीं हिलता है महाराज, और आप बात करते हैं कि आदमी अपने कर्मों के अनुसार वो अपने बलबूते पे जो चाहता है करता है। उसने मेरा एक छोटा सा प्रवचन सुना था जिसमें मैं सतगुरु कबीर की वाणी पर बोला था, और वो साकी है, कर बैया बल आपनी छोड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया वह सो कैसे मरत प्यास। सदगुरु कबीर की ये वाणी इतनी धार धार है कि इस वाणी के आगे कोई कूड़ा कबाड़ टिकने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि कर बैया बल आपनी, आप अपने बाव बल का भरोसा करो, आप अपनी ताकत को पहचानो, आप अपनी ऊर्जा को पहचानो, अपने सामर्थ्य को पहचानो कि आप क्या कर सकते हैं। आपके पास वो शक्ति मिली हुई है, आपके पास में वो ऊर्जा विराजमान है जो आप बड़े से बड़े काम को सरलता से कर सकते हैं। जिस काम को कोई शास्त्र नहीं कर सकता, जिस काम को कोई भगवान नहीं कर सकता, जिस काम को कोई पंडित पुजारी नहीं कर सकते, उस काम को एक छोटा सा बालक कर सकता है। सदगुरु कबीर वही सामर्थ्य हम में पैदा करना चाहते हैं। मान लो कोई आदमी सदगुरु कबीर के पास गया हो और उसने कहा हो कि सदगुरु कबीर साहब के सामने निवेदन किया हो कि महाराज जी हम तो कुछ कर नहीं सकते, मेरे पास तो ताकत नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा
कि तुम सब कुछ कर सकते हो। उसी की तरह लोग बोलते रहते हैं कि मनुष्य तो अल्पज्ञ है, मनुष्य तो किंचित है, ये अपने से कुछ नहीं कर सकता, कठपुतली है। जैसे भगवान चाहे, जैसे आपने कठपुतली देखी होगी, सूत्रधार उसका अलग होता है, नचाने वाला रस्सियों से धागाओं से उसको नचाता रहता है और म्यूजिक के अनुसार ऐसा ऐसा बढ़िया बढ़िया डांस कराता है, पता ही नहीं चलता है कि ये दूर से नचा रहा है। कठपुतली को जिस तरह से एक सूत्रधार नचाता है, ऐसे मान्यता वाला व्यक्ति मानते हैं कि भगवान है जो हमको चला रहा है। हमसे जो कुछ हो रहा है वो भगवान की आज्ञा से हो रहा है। अगर हम पुण्य का काम कर रहे हैं तो वो भगवान की आज्ञा से हो रहा है, और यदि पाप का काम कर रहे हैं तो फिर वो भी भगवान की आज्ञा से हो रहा है। जब आदमी कोई कार्य करता है, कहीं दान करता है, कहीं पुण्य करता है, कहीं भोजन भंडारा करता है, आदमी कहते हैं आपने बहुत अच्छा काम किया, इतने लोगों को भोजन कराया। तो डिग्रीधारी आदमी, पीएचडी वाला आदमी, प्रोफेसर आदमी, आईपीएस आईएएस आदमी, डॉक्टर आदमी बोलता है हम कौन होते हैं करने वाले, ये तो ईश्वर की कृपा हुई, ईश्वर ने शक्ति दी, मैंने कर दिया, भगवान की आज्ञा हुई, मैंने कर दिया। ऐसा लगता है भगवान खाली निठल्ला बैठा है जो उसको आज्ञा देने के लिए आया कि तू ऐसा काम कर ले। अगर भगवान आज्ञा देता तो ना करता। जो भी शुभ काम आदमी कुछ भी करता है वो भगवान को सामने ला करके खड़ा कर देता है, कहता है भगवान की कृपा से मैंने ये काम कर दिया। और जब कोई आदमी चोरी करता है तब ये नहीं कहता है कि भगवान की कृपा से मैंने चोरी करी, क्योंकि आदमी शुभ काम भगवान की कृपा से करता है। जब दुनिया में एक पेड़ का पत्ता नहीं हिल सकता बिना भगवान के, तो फिर जितने भी अन्याय, अत्याचार, दुर्व्यसन, जितने भी लूटा मारी, घोषा मारी, जितने भी रिश्वतखोरी, जितने भी अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, गला काटा जा रहा है, जितने भी पाखंड हो रहे हैं, ये कौन कर रहा है भाई? ये आदमी तो कर नहीं रहा है, तो भगवान शक्ति दे रहा है, इसीलिए आदमी चोरी कर रहा है। और जब भगवान की शक्ति से आदमी चोरी कर रहा है तो फिर उस आदमी को जेल क्यों हो रही है? उस आदमी के लिए पुलिस की क्यों तैयारी है? उस आदमी को पकड़ने के लिए फिर उसे क्यों अरेस्ट किया जाता है, क्यों उसे जेल में डाला जाता है, उसे क्यों प्रताड़ित किया जाता है, क्यों मार दी जाती है? क्योंकि चोरी उसने तो नहीं की है, क्योंकि कराने वाला तो भगवान है, कारण चोरी वाला नहीं है, कारण कराने वाला है। और जब ये भगवान करा रहा है तो फिर भगवान को पकड़ के जेल में डालो, क्योंकि वो तो नहीं कर रहा, वो तो किसी के कहने से कर रहा है। भगवान ने कहा इसकी चोरी कर लिया, किसी का जाकर के बलात्कार कर दिया, दुष्कर्म कर दिया, उसे फांसी क्यों दी जा रही है? क्योंकि भगवान को पकड़ो पहले। समस्या व्यक्ति में नहीं है, उनके अनुसार समस्या भगवान की है, क्योंकि आदमी तो कठपुतली है, भगवान जो चाहेगा ना चाहेगा। तो जो समस्या है मूल को पकड़ो। आप लोगों को क्यों पकड़ रहे हैं? उसके अनुसार। यदि समस्या भगवान की है, भगवान ऐसा करा रहा है, तो फिर आदमी क्यों इसके लिए प्रताड़ित हो रहा है? आदमी क्यों इसका परिणाम भोगे? आदमी क्यों इसकी सजा काटे? भगवान को ही सजा मिलनी चाहिए। जितने भी ऑफिसर लोग, जब कोई छोटा सा कार्य के लिए व्यक्ति किसी ऑफिस में जाता है, रजिस्ट्रार के पास जाता है, किसी से बड़े आदमी से मिलने जाता है, कोई अपना कागजी कार्य करवाना है, तो वहां पर उसके चमचे लोग रिश्वत लेते हैं, और रिश्वत लेकर लिए बिना आपके लिए साइन भी नहीं कर सकता। जो कि उसे नौकर बनाया गया है आपके काम के लिए,
सरकार द्वारा उसे नौकरी दी गई है, मालिक नहीं बनाया गया है, वो आपका नौकर है। अगर कोई आईपीएस है तो वो मालिक नहीं है, वो आपका नौकर है, क्योंकि उसे पूरे जिले की सुरक्षा देखनी है, पूरे जिले की व्यवस्था देखनी है, इसलिए वो मालिक नहीं है। डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे आपके काम के लिए रखा गया है। जो आदमी एसडीएम है, एक कुछ भी है, थाने का बड़ा अधिकारी है, वो आपकी सुरक्षा के लिए उसे नौकर बनाया गया है, वो आपका मालिक नहीं है। आपको उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, रिश्वत देने की आवश्यकता नहीं है। रजिस्ट्रार है, आपकी जमीन की रजिस्ट्री के लिए उसे नौकर बनाया गया है, उसे मालिक नहीं बनाया गया है। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि बिना घूस लिए कोई भी साइन नहीं करता। क्यों? और वो लोग गले में रुद्राक्ष की माला भी पहनते हैं, बड़े अफसर हैं, घर में भगवानों के बड़े बड़े मंदिर बनाए हुए हैं। सुबह घर से निकलेंगे, बिना पूजा किए नहीं निकलेंगे, बिना तिलक लगाए घर से ऑफिस नहीं जाएंगे, क्योंकि शुभ होता है जब घर में पूजा करके कोई बाहर काम के लिए निकलता है। जो रिश्वत लेता है, जो लोगों को ठगता है, वो पूजा करके बाहर निकलता है। लेकिन पूजा किसकी करता है? भगवान की, जिसने तिजोरी में बंद करके रखा है, जो बाहर आके देख भी नहीं सकता, जो मूर्ति बाहर आकर के देख नहीं सकती, जो चित्र बाहर आकर के देख नहीं सकता, क्योंकि वो भी जानता है इस चीज को, क्योंकि ये बाहर निकलने का इसमें सामर्थ्य नहीं है। जो मेरे पीछे नहीं लग सकता कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि भगवान को उन लोगों ने रिश्वतखोरी समझ रखा है। कैसा भी दुर्व्यसन, कैसा भी अत्याचारी काम कर लो, कितना भी गलत काम कर लो, क्योंकि जैसे ऑफिस में अधिकारी घूस लेता है, ऐसे भगवान भी घूस लेता है। कैसे घूस लेता है? हमने किसी का हत्या कर दी, कोई आदमी हत्या कर दिया, और वो जाकर के मंदिर में प्रार्थना करता है, कहता है भगवान मुझसे हत्या हो गई, माफ करना, और माफी के लिए वो रिश्वत लेके जाता है। रिश्वत किसकी लेके जाता है? 5 किलो लड्डू लेके जाता है। वो सोचता है भगवान को 5 किलो लड्डू चढ़ा दूंगा, पक्का है भगवान मुझे माफ कर देगा। जो आदमी दूसरे का पॉकेट छीनता है, दूसरे की जेब काटता है, उसे विश्वास है कि भगवान के मंदिर में जाऊंगा, 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा और भगवान मेरी बात स्वीकार कर लेगा और मुझे माफ कर देगा, क्योंकि भगवान को उसने रिश्वतखोर समझा है। अगर भगवान रिश्वतखोर है कि लड्डू लेने से यदि भगवान आपके गलत कर्मों को सही कर देता है, तो ऐसे भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके कर्मों को भगवान ठीक नहीं कर सकता। जो आदमी, जो भगवान, जिसकी मूर्ति मंदिर में रखी हुई है, चाहे किसी संत की हो, चाहे किसी भगवान की हो, जो मूर्ति अपने ही शरीर से मक्खी तक नहीं हटा सकती, वो आपके कर्मों को कैसे सुधार सकता है? जो भगवान अपने वस्त्र नहीं बदल सकता, वो आपको शस्त्र कैसे दे सकता है? जो भगवान अपने ही जीवन की रखवाली नहीं कर सकता, वो भगवान आपके जीवन का कैसे ठेका ले सकता है? लेकिन आज आदमी रिश्वतखोर इतना बन गया है, अपने ही दुर्गुणों को छिपाने के लिए, अपने ही कर्मों को छिपाने के लिए भगवान को सामने रख लेता है, और भगवान के नाम पीछे कितनी घोटालेबाजी करता है। जिन्हें हम सेठ कहते हैं, साहूकार कहते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन जब असली भगवान उनके पास जाता है, मंदिर में नकली भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन जब असली भगवान उसके पास जाता है, और कबीर साहब के अनुसार असली भगवान कौन है? असली देव कौन है? असली देवी कौन है? आप लोग देव हैं और ये देवियां हैं। कबीर के अनुसार, बुद्ध के अनुसार, रविदास साहब के अनुसार, जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके अनुसार आप देव हैं और ये देवियां हैं। ये अच्छे भगवान हैं, ये सच्चे भगवान हैं। जब ये भगवान किसी सेठ के पास जाता है दुकान से सामान लेने के लिए, तो वही भगवान की पूजा करने वाला आदमी दाल में कंकड़ मिला करके देता है। वही भगवान की पूजा करने वाला आदमी घी में डालडा मिला करके देता है। वही भगवान की पूजा करने वाला आदमी
चीनी में आजकल तो प्लास्टिक की चीनी आने लगी है, वो मिला करके देता है। वही भगवान का पूजा करने वाला आदमी हल्दी में पीली मिट्टी मिला करके देता है। वही भगवान को मानने वाला आदमी पिसे हुए धनियों में गदा की लीद मिला करके देता है। इतनी मिलावटबाजी किस लिए? वो तो भगवान का भक्त है, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहा है। तो उसे सामने से वो भगवान सब कुछ जब देख रहा है तो उसे ये पता नहीं है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं ये गलत है। यदि उसे पूर्ण रूप से भगवान पर विश्वास होता तो वो कभी ये गलत काम नहीं करता। आप लोगों को दृढ़ करने के लिए कहते हैं भगवान की पूजा करो, भगवान की प्रार्थना करो, सब कुछ भगवान कराता है। लेकिन तुम जो अन्याय अत्याचार कर रहे हो, भूसा पेटी कर रहे हो, जो दुनिया को लूट रहे हो, क्या ये भगवान नहीं करा रहा है? तुम्हारे स्वार्थ के लिए, तुम्हारे लाभ के लिए भगवान को आप पर्दे में बंद कर देते हैं और दुनिया को ठगने के लिए भगवान को सामने ले आते हैं। वहां पर भगवान को आप सामने खड़ा कर देते हैं। ये हमारी ना समझी है कि हम समझ नहीं पाते हैं, और वही सदगुरु हमें समझ देना चाहते हैं कि कर बैया बला अपनी छोड़ बिरानी आस। आप उन भगवानों के भरोसे मत रहो, वो भगवान आपका कल्याण नहीं कर सकते, वो भगवान आपको कभी सामर्थ्यवादी नहीं बना सकते। वो हमेशा आपको अफाज बनाएंगे, वो हमेशा आपको लगड़ा लूला बनाएंगे, क्योंकि आज तक बनाया गया है। हमारी मानसिक गुलामी इतनी करा दी गई है उन लोगों ने कि आज तक हम उस गुलामी में पड़े हुए हैं। अभी भी हमारी माताएं, हमारे भाई लोग देवी देवताओं को नहीं छोड़ रहे हैं। जब तक देवता नहीं उठेंगे बच्चे की शादी तो नहीं कर सकते। जब तक देवता नहीं जागेंगे, देव नहीं उठेंगे, तब तक शादी नहीं कर सकते। चाहे घर में पैसा हो ना हो, लेकिन देवता के वादे ही करेंगे। जब तक भगवान की पूजा नहीं करेंगे, हनुमान जी के पास मंदिर में जाकर के चोला नहीं चढ़ाएंगे, बच्चे को बाहर नहीं भेजेंगे काम के लिए। जब तक कोई पूजा पाठ नहीं कर लेंगे मंदिर में जाकर के, तब तक शुभ काम नहीं करेंगे। ये हम मानसिक गुलामी के गुलाम तो हैं। हमारी जो गुलामी थी उसको तो महापुरुष ने छुड़ा दिया, लेकिन हमारी मानसिक गुलामी क्यों नहीं छूट रही है? आज भी हम उन्हीं बंधनों में बंधे हुए हैं, अपने बाहुबल का भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने आप को सामर्थ्यवादी नहीं बना रहे हैं। ये माताएं निरंतर देवियों की पूजा करती हैं और इन लोगों में ज्यादा देवी घुसती है। लोगों में भले देवता कम आते हो, लेकिन तो ये तो सब मुंडी हिलाने लगती हैं, इनमें देवियां घुस जाती हैं। मेरे को तो यही समझ में नहीं आता है कि आंख में छोटा सा कंकड़ चला जाए, छोटा सा कोई पत्ती चली जाए घास की, आदमी तिलमिला जाता है, 4 बार मौत होता है, आंख ऊपर नीचे करता है, निकलती नहीं है, चैन नहीं आती है। और इतना 5 फटकी देवी तुम्हारे अंदर घुस के से जाती है, यही समझ में नहीं आता। अगर वो तुम्हारे अंदर में घुस जाती है तो फिर गलत ही काम क्यों कराती है? अच्छा काम कराए। क्यों पति का खर्चा बढ़ाती है? क्यों आपको तीर्थों के लिए मजबूर करती है? सीधी सीधी कहना चाहिए कि आपको इच्छा होती है कि मुझे बाहर जाना है, पति ऐसे तो नहीं ले जाएगा, इसको डराया जाए। आप लोग भी अपने पतियों को डराती हैं। कोई देवी देवता नहीं है। अगर कोई भी ऐसा देवी देवता है तो आकर के संतों से बात कर ले। किसी में ताकत हो, अलग से कोई देवता आकर के खड़ा हो जाए। आप लोगों के अलावा कोई देवता देवी नहीं है। आपकी जीवन की शैली इतनी बेढंगी हो गई है, आपने अपना बाहुबल का भरोसा खो दिया है। अभी आप लोगों की करवा चौथ निकली है, आप लोगों को अपने पति पर पूरा विश्वास नहीं है। आपको चांद पर विश्वास है, आपको थाली पर विश्वास है, और मजे की बात तो यह है आपको चलनी पर विश्वास है। जो चलनी में खुद छेद है, जो कुछ टिकता नहीं है, उसमें आप अपने पति की उम्र टेकना चाहती हैं, अपने पति की उम्र बढ़ाना चाहती हैं। क्या उससे आपकी उम्र बढ़ेगी? कितने लोग हैं, और शायद गांवों में ये कम होता है, पढ़े लिखे लोग जिन्हें हम शिक्षित कहते हैं, वो लोग रात के 12 बजे छत पे खड़ी हैं चालनी लेकर के पति की उम्र बढ़ाने के लिए। पति की उम्र आपके करवा चौथ से नहीं बढ़ेगी, पति की उम्र चालनी में चेहरा देखने से नहीं बढ़ेगी,
पति की उम्र यदि बढ़ाना चाहते हैं तो उसके सहभागी बनिए, उसके दुख सुख में सहभागी बनिए, साथी बनिए, उससे प्रेम से बात करिए, उसकी पूजा करिए, उसकी सेवा करिए। फिर पति की अलग से उम्र बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो खुद 20 साल ज्यादा जिएगा। आप अपने पति की उम्र सेवा से बढ़ा सकती हैं, पूजा से नहीं। आप अपने पति की उम्र अच्छे वाणी से बढ़ा सकती हैं, पूजा से नहीं। लेकिन आजकल हम तो ऐसी ऐसी वाणियां बोलते हैं, आपस में तू तड़ाक करके बात करती हैं पतियों से, तूने मेरे लिए ये नहीं किया। अगर पड़ोसिन 400-500 की साड़ी लेकर के आ गई और हमारा पति यदि 200 की लेके आया तो शाम को रोटी नहीं खाएगी। मेरे लिए 1000 की क्यों नहीं लेके आया? क्यों? क्योंकि बगल वाली के लिए 500 की है, मैं तो 1000 की पहनूंगी। किस लिए? कि जब मैं पहन के निकलूं तो बगल वाली जले। हम कपड़ा शरीर के लिए नहीं मंगा रही हैं, पड़ोसन को जलाने के लिए मंगा रही हैं कि जब मैं 1000 वाली लगेगी तो उसको लगेगा मेरे से महंगी साड़ी है और उसको जलन होगी मेरे से। पति को मजबूर कर देती है खर्चा के लिए, इससे आपके पति की उम्र घटेगी, जान लीजिए। कितनी माताएं हैं जो अपने पतियों से तू तड़ाक करके बातें करती हैं। एक बार की बात है, एक माता अपने पति से लड़ गई और इतनी जबरदस्त थी उससे लड़ाई लड़ी, इतनी जबरदस्त लड़ाई, तू तड़ाक करते करते उसने अपने पति को कई गाली दी। इतनी गालियां दी कि बात यहां तक आ गई, अपने पति को जानवर तक कह दिया उसने। कहा तू 1 नंबर का जानवर है। लेकिन पति बेचारा समझदार था, और समझदार नहीं है तो पत्नियों के आगे समझदार बनना पड़ता है मजबूरी में। नहीं बनोगे तो फिर रोटी नहीं मिलेगी। आप अफसर होंगे अपनी ऑफिस में, आप मास्टर होंगे अपने स्कूल में, आप कलेक्टर होंगे अपने जिले में, लेकिन पति के आगे सिर्फ आप एक आदमी और पति हैं और कुछ नहीं है। आप कलेक्टर नहीं हो सकते उसके आगे। लड़ गई उससे, एकदम गाली गलौज कर दिया, कहे तू 1 नंबर का जानवर है। पति समझदार था, सत्संगी था, वो एकदम जोर से हंसने लगा। और जब हंसने लगा तो उसको लगा कि लगता है मेरी बातों से इसको सदमा पहुंच गई है, पागल तो नहीं हो गए। उसने कहा कि आप हंस क्यों रहे हैं? उसने कहा कि जो मैं चाहता था तुमने आज बोला है, इसी दिन की तो मुझे प्रतीक्षा थी, इसी दिन का तो मुझे इंतजार था कि तुम मुझे कभी गाली भी दो तो ऐसी गाली दो जो मुझे आनंद आए। उसने कहा मैंने तो तुमसे अनेकों भरी बुरी गाली दी है, अनेकों प्रकार को मैंने तुमने परेशान किया है, तुमको मैंने ऐसी कौन सी काम कर दिया, मैंने तुमको जानवर तक कह दिया। और जो अपने पति को जानवर कह दे, समझ लीजिए उसकी क्या दशा हो सकती है। पति ने कहा तूने यही तो एक अच्छा काम किया है कि तूने मेरे को जानवर कह दिया। उसने कहा कि बहाने मत बनाओ, सच सच बताओ बात क्या है। उसका दिमाग थोड़ा ठंडा हुआ पत्नी का। उसने कहा कि जानवर कहना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये वास्तविकता है। और वास्तविकता कैसे है? जब लड़का लड़की की सगाई होती है, जब संबंध होते हैं, तब मोबाइलों पे आपस में चर्चा करते हैं। और ऐसे भी लोग घरों में कहते हैं अपनी पत्नियों को, क्या कहते हैं, कुछ भी काम करे कहते हैं तूने मेरे काम को एकदम बढ़िया से निपटा दिया, तू पत्नी नहीं तू तो मेरी जान है, जान। पति कहते हैं ना अपनी पत्नियों को, जान है तू मेरे। और पति को क्या बोला जाता है? पति को कहा जाता है वर, वरवधु कहते हैं ना, पति को कहा जाता है वर, और दोनों को मिला दो तब क्या हो गया? जान वर। उसने कहा तुमने तो सबसे बढ़िया काम कहा है, तुमने ऐसी गाली के लिए तो प्रतीक्षा कर रहा था, मैं वास्तव में जानवर हूं, क्योंकि तू मेरी जान है और मैं तेरा वर हूं। जो समझदार व्यक्ति होगा वो दुख में से भी सुख निकाल सकता है। वो समझदार व्यक्ति होगा तो गलत वचनों में से भी अच्छे वचन ढूंढ सकता है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी बुद्धि के बाहुबल का भरोसा है। जिसको अपनी बुद्धि पर भरोसा है वो अपोजिट स्थिति में भी अपने लिए पॉजिटिव निकाल लेगा, गलत विचारों से भी अपने लिए विचार अच्छे निकाल लेगा, क्योंकि उसे ज्ञान मिला है और उसे अपने ज्ञान का बल है, वो कभी लड़ेगा नहीं। लड़ता तो अज्ञानी आदमी है, जवाब तो अज्ञानी आदमी देता है,
ज्ञानवान कभी जवाब नहीं देता है, वो उस पर विचार करता है और सोचता है इसका पॉजिटिव क्या हो सकता है, इसका सत्य विचार क्या हो सकता है, उसमें तो वो सत्यता निकालता है, कभी लड़ता नहीं है। कहना सरल है लेकिन सहना और समझना बहुत कठिन होता है। कहने के लिए तो कोई एक गाली दे दे, दूसरा आदमी 10 गाली सुना देगा, उसके लिए कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कहने के लिए तो कोई आदमी एक गाली देता है, आदमी 1000 गाली सुना देता है, कौन सा शास्त्र थोड़ी पढ़ा है, उसको शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और ये बात सत्य है, आपके बच्चे गाली देते हैं, आप कक्का की पढ़ाने के लिए, अ पढ़ाने के लिए टीचर के पास अपने बच्चे को भेजते हैं, लेकिन गंदी गाली देने के लिए आपने स्कूल भेजा था क्या? नहीं, मेरा बच्चा बहुत कमजोर है, गाली देना ही नहीं जानता है, जब तक मैं स्कूल नहीं भेजूंगा ये गाली सीखेगा कैसे? आप कभी जान करते हैं ऐसा? गाली सिखाने के लिए आपने कभी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, आपने अपने बच्चों को दारू पीने के लिए कहीं प्रशिक्षण नहीं करवाया, आपने अपने बच्चों को सिगरेट, खैनी, तंबाकू, गुटखा खाने के लिए कभी किसी मास्टर के पास नहीं भेजा। ये स्वाभाविक आपका बच्चा बन गया है। क्यों? क्योंकि आपका बीच का माहौल ऐसा है, जिसका बाप दारू पीता हो, जिसका बाप खैनी खाता हो, जिसकी माँ पुड़िया चबाती हो, जिसका घर परिवार पूरी सिगरेट फूंकता हो, उसका बच्चा का बुद्ध बनेगा, उसका बच्चा का बाबा साहब बनेगा, उसका बच्चा का कबीर बनेगा। आप लोगों ने अपने घर का माहौल बिगाड़ रखा है और कहता है ईश्वर की कृपा ही नहीं है, मेरा बच्चा पढ़ा नहीं। अरे तुम्हारी कृपा तुम्हारे बच्चे पर नहीं हुई, तुमने अपने बच्चे को बिगाड़ा है, तुमने अपनी पीढ़ी को बिगाड़ा है। दोष तुम्हारे बच्चों का नहीं है, दोष तुम्हारा है। जब तक तुम सिगरेट नहीं छोड़ेंगे, आपको अधिकार नहीं है कि आप अपने बच्चे से कह सकेगा आप सिगरेट मत पियो। जब तक आप अपनी दारू बंद नहीं करेंगे, आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप अपने बच्चे को कह सकोगे तुम दारू ना पियो। पिएगा, क्यों पिएगा? क्योंकि आपने अपने घर में माहौल वैसा बना रखा है। आपने अपने घर में कभी बुद्ध की प्रार्थना नहीं सुनाई, आपने अपने घर में कभी कबीर के भजन नहीं गुनगुनाए, आपने अपने घर में कभी बाबा साहब का संविधान नहीं पढ़ाया, आपने कभी घर में कभी कोई शास्त्र नहीं पढ़ाया। आपने पढ़ाया तो क्या? सिर्फ गालियां सिखाई। आपने पढ़ाया तो क्या? दूसरे का हक कैसे मारे वो तुमने सिखाया। आपने पढ़ाया तो क्या? दूसरे के यहाँ से चोरी कैसे करें, दूसरे के खेत से अनाज कैसे चुराएं, ये आपने सिखाया। और कहते हैं मेरा बच्चा बर्बाद हो गया, कहते हैं आज मेरा बच्चा पढ़ लिख नहीं पा रहा है। इसका कारण कौन है? आप मूल्य क्यों नहीं पकड़ते? मूल्य में हम लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बिगाड़ा है, जिन्हें अपनी पीढ़ी को बिगाड़ा है, जिसने अपने लोगों को बिगाड़ा है। सावधान होने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि कर वैया बला अपनी, छोड़ बनानी आस, कोई भी भगवान आपका उद्धार नहीं कर सकता है। ये सारी की सारी कमियां हमारी हैं, हमारे ही कर्मों का फल हम भोगते हैं। दूसरा हमें कोई सुख दुख का दाता नहीं है देने वाला। जब तक हम अपने जीवन में यदि कांटे बोएंगे, हम अपने जीवन में कंकड़ बोएंगे, तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप फूल की इच्छा कर सको। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप फिर कोई अच्छा पुष्प अपने जीवन में रख सको। बुद्ध ने कहा था, एक छोटी सी कथा है बुद्ध की, आपने सीरियल में देखा होगा। राजा प्रसन्नजीत अपने पिता के पितर के लिए बुद्ध से कहे कि मैं अपने पिता को स्वर्ग में शांति पलवाना चाहता हूँ, वो अशांत हैं, आप मेरे पिता के लिए कुछ कार्य कर दीजिए। उसकी अस्थियों को शांति कैसे मिलेगी, उनको आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? बुद्ध ने कहा इसका सरल उपाय है, तो मटका लाओ, दोनों मटकों में एक में कंकड़ भरो, एक में घी भरो, कपड़े से बांध करके मेरे पास लाओ। और दोनों को रखवाया, कहा अब दोनों को पानी में फोड़ो। दोनों को फोड़वाए और कहा अब गौर से देखो कंकड़ कहाँ हैं। राजा प्रसन्नजीत ने कहा कि कंकड़ तो नीचे चले गए। कहा घी कहाँ है? कि घी तो ऊपर है। बुद्ध ने कहा मैं प्रार्थना करता हूँ, वेदों की प्रार्थना करता हूँ, शास्त्रों की प्रार्थना करता हूँ कि ये घी अंदर बैठ जाए। राजा ने कहा असंभव, कभी नहीं हो सकता, हमारी प्रार्थना करना से घी नीचे नहीं बैठ सकता। कहा मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं भगवान से निवेदन करता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ कि एक कंकड़ नीचे से ऊपर उठ जाए। कहा ये भी असंभव है, नहीं हो सकता। तो कहा बस समझ लीजिए, आपकी ये सारी क्रियाकलाप करने से आपके पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, आपके उनको गंगा जली पहुंचाने से शांति नहीं मिलेगी। आप अपने पिताओं को गंगा
गंगा जी ले जाते हैं डालने के लिए, आपके गंगा में डालने से अस्थियों से उनको शांति नहीं मिल सकती। यदि आपके परिवार वाले ने, आपके पिता ने जीवन में कंकड़ और कांटे बोए हैं तो कभी भी उसे शांति नहीं मिल सकती, उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। ये नियम है, ये सतगुरु कबीर का सिद्धांत है। यदि उसके जीवन में कांटे कंकड़ हैं, वो कभी भी अपने जीवन में शांति नहीं पा सकता, जीते जी तो नहीं, किसी स्वर्ग में भी नहीं पा सकता। ऐसा कोई भगवान नहीं है जो किसी को अपने कर्मों की शांति दे सके। जो स्वयं भगवान अपने कर्मों को नहीं काट पाए, जो स्वयं दर भटकते रहे, आपके लिए क्या कर सकते हैं। इसलिए सतगुरु कबीर का सिद्धांत है कि कर बैया बला अपनी, अपने बाहों बल का भरोसा करो। आप अपने आप में ऊंचे हो, आप अपने आप में सामर्थ्यवादी हो, आप अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। और सतगुरु कबीर का सरल और सुंदर सिद्धांत मिला है कि आपको सतगुरु कबीर कभी भी स्वावलंबी बनाते हैं, आपको परावलंबी नहीं बनाते। सतगुरु कबीर कभी आपको गुलाम नहीं बनाते हैं, आपको आजाद बनाते हैं। सतगुरु कबीर आपको दास नहीं बनाते, सतगुरु कबीर आपको सम्राट बनाते हैं। सतगुरु कबीर के विचार जन जन के लिए एक धधक की आग है, आपके जीवन के लिए वो आत्मा है, आपके जीवन को चलाने के लिए सतगुरु कबीर एक बहुत बड़ा संबल है, आवश्यकता है। आज हमारी पीढ़ी को उसकी, आज हमारे लोगों को उसकी, इसीलिए हम लोग सतगुरु कबीर को समझें, उनकी वाणियों के आधार पर आडंबर पाखंड सभी चीजों को छोड़ते हुए और अपने कर्मों का सुधार करें, अपने जीवन को सुंदर बनाएं, घर में प्रेम, समता, समानता, विश्व बंधुता का माहौल बनाएं, घर में लड़ाई झगड़ों को बंद करें, अपने बच्चों को उचित शिक्षा दें। उनको शिक्षा दोगे, शिक्षा के साथ साथ संस्कार दें, संतों से जोड़ें, संतों के पास ले जाएं, जो ज्ञानवान संत हैं उनके पास जाएं, अपने बच्चों के लिए संस्कार दिलवाएं, स्कूल में जाए पढ़ाई करें, लेकिन बच्चों जब महात्मा के पास जाएं तो संस्कार पाएं। आप अपने बच्चों को फिल्म दिखाने के लिए ले जा सकते हैं, नाट नौटंकी दिखाने के लिए उंगली पकड़ के ले जा सकते हैं, लेकिन सत्संग में कोई अपने बच्चे को पकड़ के नहीं लाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर संस्कार मिलता है। और ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपने बच्चों को विचारों से दूर कर रहे हैं, महापुरुषों से दूर कर रहे हैं, अपने बच्चों को आडंबर और पाखंड में और धागा धुगी में बांध कर रखे हैं। इसलिए आवश्यकता है सतगुरु कबीर के विचारों की, आवश्यकता है तथागत गौतम बुद्ध के विचारों की, आवश्यकता है बाबा साहब के विचारों की, आवश्यकता है सतगुरु सभी महापुरुषों के विचारों की, इन संत महापुरुषों के विचारों की। तो सतगुरु कबीर की इस वाणी सबके लिए सभी प्रश्नों का हल है। उस भाई से कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान आपको जला सके। वो आदमी समझा, उसने कहा नहीं महाराज जी, मैं धोखे में था, मुझे अब ज्ञान हुआ कि नहीं, बात सत्य है कि कोई हमारे ऊपर करता धरता नहीं है, हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, उसके परिणाम भोग सकते हैं। इसलिए आप और हमारे लिए जीवन में भी वही घटित होता है। हम अपने कर्मों का सुधार करें, अपने जीवन का सुधार करें और अपने जीवन को आनंद, उत्साह और प्रेम के साथ आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन का आनंद लें और जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम बने, अपने जीवन को हमेशा कृतार्थ करें और संतों का सानिध्य प्राप्त करें, सदैव संतों से जुड़े रहें। यही कामना और आशीर्वाद आप सभी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और विचार